नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी दुनिया के कई देशों के राजनीति में हलचल मचा हुआ है। नेपाल के आप संकट को देख ही रहे हैं, नेपाल में जिंजी आंदोलन का जो गुस्सा टूट पड़ा है सरकार के ऊपर, नेताओं के ऊपर, अभी वो शांत हुआ ही नहीं कि यूरोप के सबसे ताकतवर मुल्क फ्रांस भी एक नए संकट के चपेट में आ गया है, एक नए आंदोलन की चपेट में आ गया है। और यहाँ पे जो स्टार्ट किया गया है ब्लॉक एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ रोक दो। जनता का गुस्सा इतना बढ़ गया है दोस्तों कि यहाँ पे ऐलान कर दिया गया कि ब्लॉक एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ रोक दो। दोस्तों, पेरिस की सड़कों पर आगजनी हो रही है, जगह जगह जाम किए जा रहे हैं, पुलिस और जनता जो है एक दूसरे के सामने आ गई है। और नतीजा ये हुआ दोस्तों कि पहले ही दिन वहां 200 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल ये बनता है दोस्तों कि आखिर ये आंदोलन इस प्रकार से क्यों शुरू हो रहा है? क्या ये नया येलो वेस्ट बन सकता है, या फिर राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो और नए पीएम लेकार्नो के लिए यह संकट क्या बहुत बड़ा होने वाला है? इस संकट का क्या मायने हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये बनता है दोस्तों कि अब आगे क्या होने वाला है? दोस्तों, अभी नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, अभी वहाँ पे जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ, युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। नेपाल जो है पूरी तरह से झुलस रहा है और तभी ये फ्रांस में भी शुरू हो गया। दोस्तों, फ्रांस के हालात का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि गृह मंत्री जो वहाँ के ब्रूनो रिटोलो हैं, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनको ये बताना पड़ा कि प्रदर्शनों के शुरुआती घंटों में ही करीब 200 लोगों की गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। पश्चिमी शहर रिनेस में एक बस जला दी गई, दक्षिण पश्चिम में बिजली लाइन काट दी गई, जिससे कि ट्रेन सर्विसेज जो है ठप पड़ गई है। लोग सड़कों पे आ गए हैं, बेल्टवे जाम किए जा रहे हैं, ट्रैफिक रोके जा रहे हैं, पुलिस पर चीजें फेंकी जा रही है, अफरा तफरी चारों ओर मचा हुआ है। सरकार जो है इसे दबाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लेकिन जनता है कि पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। उनका गुस्सा इतने चरम पे पहुंच गया है कि वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन सवाल ये बनता है दोस्तों कि जनता में इतना गुस्सा आखिर क्यों? ये क्यों इस प्रकार से आंदोलन किए जा रहे हैं? उनका गुस्सा इस प्रकार से चरम पे क्यों आए हैं? क्यों सरकार के खिलाफ इस प्रकार से आंदोलन किए जा रहे हैं? और ये नौबत आ जा रही है कि कुर्सियां तक बदलनी पड़ रही है, कुर्सियां छोड़नी पड़, जैसे कि आपको मालूम होगा दोस्तों कि नेपाल के जो पीएम है वो अपनी कुर्सी से हट गए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं। और यहाँ तक कि अभी वो कहाँ है, किस देश में है, कहाँ शरण लिए हुए, अभी पता नहीं है। और ऐसे ही हालात फ्रांस में भी उभरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वहाँ पे जो बताई जा रही है इस आंदोलन का वजह बताया जा रहा है कि बजट कटौती को लेकर के है, सामाजिक असमानता को लेकर के है, महंगाई और आर्थिक दबाव से जनता जो है वहाँ के त्रस्त है, सरकार की नीतियों से नाराज है। और ये सभी मिलकर के जो गुस्सा है इकट्ठा हो रहा था और अब जो है फ्रांस के सड़कों पे नजर आ रहा है, जनता में नजर आ रहा है। दोस्तों, यानी कि लोगों का जो गुस्सा है धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था और अब वो ज्वालामुखी बन करके सत्ता पे टूट पड़ा है। अगर आपको याद हो दोस्तों कि फ्रांस में पहले भी 2018 में येलो वेस्ट मूवमेंट हो गया था, वो भी ऐसे ही शुरू हुआ था ईंधन टैक्स बढ़ाने के खिलाफ। लेकिन धीरे धीरे उसने आर्थिक असमानता और गरीबी बनाम अमीर की लड़ाई का रूप धारण कर लिया था। और आज का जो आंदोलन है वो ब्लॉक एवरीथिंग के रूप में है, यानी कि उसी का कॉपी पेस्ट लग रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर नेपाल का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि नेपाल में जेनजे की युवा पीढ़ी ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ सड़क पर उतरकर सरकार को संकट में डाल दिया है। सरकार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और यहाँ तक उन्हें लापता भी होना पड़ा, अपना जान बचा करके भागना भी पड़ा है। वही तस्वीर जो है अब फ्रांस में भी दिख रही है। यानी मुद्दे भले ही अलग दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन जनता की बेचैनी और गुस्सा जो है हर जगह एक जैसा ही है। ये पैटर्न बनता जा रहा है कि जब सरकारें जनता की आवाज अनसुनी करती है
तो आंदोलन सिर्फ देश तक नहीं सीमित रहते, बल्कि पूरी दुनिया में एक नया ट्रेंड सेट कर देता है। दोस्तों अब बात करते हैं फ्रांस की राजनीति की। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेरू संसद में विश्वास मत हार गए हैं। इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रो ने अपने सबसे करीबी और पूर्व रक्षा मंत्री सेबास्टियन लेकॉर्नो को नया प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन सोचिए दोस्तों, जिस दिन लेकॉर्नो ने अपना पदभार संभाला उसी दिन देश भर में आंदोलन फूट पड़ा, वो भी इतना बड़ा, इतना गुस्से के साथ। यानी ये उनके लिए सचमुच अगर बात करें तो बैप्टिज्म ऑफ फायर, यानी कि आग के इम्तिहान के जैसा है। अब सवाल ये बनता है दोस्तों कि आगे अब क्या होने वाला है। क्या ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन जो है येलो वेस्ट की तरह महीनों चलने वाला है? क्या इससे मैक्रो की लोकप्रियता और भी गिरेगी? क्या फ्रांस की राजनीति और ज्यादा अस्थिर होने वाली है, जैसे कि नेपाल में अभी हालात बने हुए हैं? दोस्तों आंदोलन की ताकत बढ़ती है तभी जब मध्य वर्ग और युवा वर्ग दोनों मिलकर के सामने आते हैं। और फ्रांस में अगर देखा जाए तो अब यही हो रहा है। अगर सरकार ने तुरंत संवाद और ठोस कदम नहीं उठाए तो ये आंदोलन सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संसद, सत्ता और शायद पूरे यूरोप की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों आज नेपाल से लेकर फ्रांस तक जो कुछ भी हो रहा है, सड़कों पे जो हो रहा है, संसद तक जो हो रहा है, वो हमें यही बताता है कि जनता की आवाज कभी अनसुनी नहीं की जा सकती। चाहे एशिया हो, यूरोप हो या इंसाफ और बराबरी की आवाज जब दबाई जाती है तो सड़कों पर क्रांति आना तय हो जाता है, ये चाहे कोई भी देश क्यों ना हो। अब देखना ये होगा दोस्तों कि फ्रांस का नया प्रधानमंत्री इस संकट से कैसे उभरते हैं, कैसे अपने देश को इस आगजनी से, इस तबाही से बचाते हैं, और क्या राष्ट्रपति मैक्रो जनता को शांत करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा पाते हैं, या फिर ये आंदोलन उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन फ्रांस की नींव को हिलाकर रख देगा, या फिर सरकार इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर इसे दबा देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।